चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से आपको बता दें, जहां ओलंपिक से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया है। तो अब फाइनल का मुकाबला विनेश फोगाट नहीं खेल पाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से, बहुत बड़ी खबर, जहां ओलंपिक से अब विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया है। तो अब विनेश फोगाट फाइनल कुश्ती का मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। एक बड़ा झटका और एक बड़ी खबर ये, लगातार जिस तरह से कल 3 मैच खेलकर विनेश फोगाट फाइनल में पहुंची थी और भारत को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, वो उम्मीद अब टूटती नजर आ रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें पेरिस ओलंपिक से, जहां ओलंपिक से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया है। अब विनेश फोगाट कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। बड़ा मामला, निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर। यहां अब विनेश फोगाट एक बार फिर मेडल से दूर रहेंगी। 2 बार उन्होंने पहले भी ओलंपिक में ट्राई किया, लेकिन कई बार उनको दोनों बार स्थितियां ऐसी बनी कि वो चोटिल हो गई थी, जिसकी वजह से वो सेमीफाइनल से ही बाहर हो गई। लेकिन इस बार उनका जो बेहतर प्रदर्शन चल रहा था, लगातार उन्होंने सभी कुश्ती जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। और उसके बाद अब ये खबर आ रही है कि वो अयोग्य फिट करार दी गई हैं और अब वो कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। लेकिन अब क्या भारत की तरफ से प्रतिक्रिया रहेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, एक बड़ी उम्मीद थी और ये लगभग माना जा रहा था कि विनेश गोल्ड लेकर आएंगी, लेकिन अब एक उम्मीदों पर पानी फिरा है, उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। किस तरह से देखा जाए और अब भारत की क्या आगे रणनीति रहेगी? देखिए, ये खबर अभी अभी सामने आई है कि उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है, क्योंकि वजन उनका 50 किलोग्राम कैटेगरी का ये मुकाबला था, जिसमें उन्होंने अपनी जापानीज काउंटर पार्ट को हराया और उसके बाद उन्होंने 2 और चैंपियंस को हराया और एक दिन में 3 मुकाबले जीत के कमाल किया विनेश फोगाट ने। लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर आ रही है पेरिस ओलंपिक से कि वजन के कुछ जो मानक हैं वो 50 किलोग्राम से कुछ अधिक उनका वजन पाया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमें देखना होगा, क्योंकि भारतीय जो अधिकारियों का दल है जो टीम के साथ है, वो रिप्रेजेंट करेगा, अपना पक्ष रखेगा और कैसे ये चूक हुई, किस तरह की परिस्थितियां बनी, तो इसे देखते हुए भारतीय दल की तरफ से कोई अधिकृत टिप्पणी या पेरिस ओलंपिक के ऑफिशियल्स की तरफ से उनकी वेबसाइट पर जब तक ये चीज नहीं आती है, तब तक हम कह सकते हैं कि एक क्षीण उम्मीद है, एक बहुत ही कम उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि हमारी ये शानदार खिलाड़ी जो है, इसके साथ इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो। और अगर ऐसा होता भी है तो इसमें विनेश फोगाट की गलती उतनी नहीं होगी जितनी उनके कोचेज और उनके ट्रेनर्स की गलती है कि आपने किस तरह के खान पान और किस तरह की एक्सरसाइज में रखा। क्योंकि कई बार आप जानते हैं कि पानी तक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, अगर वजन के इश्यूज होते हैं तो इतनी बारीक निगाह रखी जाती है और ये शर्मनाक माना जाता है किसी भी ओलंपिक में शामिल खिलाड़ी और उस देश और उसके कोचेस के लिए कि वहां अगर ये पैरामीटर्स वायलेट होते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारतीय दल के साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी ऐसे मामले सामने आए हैं, तो ये निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और इसमें विनेश से अधिक त्रुटि मुझे लगता है कि उनकी टीम के कोच और तमाम खिलाड़ियों और अधिकारियों की मानी जाएगी। बहरहाल अभी वेट करेंगे दिनेश, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन की बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर तय है कि उनका वजन ज्यादा पाया गया है और इसको लेकर अभी निर्णय होना है कि क्या उन्हें पदक से वंचित किया जाए या फिर उन्हें कांस्य पदक जो उनकी पिछली कैटेगरी थी उसको मान्य किया जाए। जी शरद जी, एक सवाल ये भी उठता है कि एक ही दिन में क्या इस तरह की स्थितियां बन गई, क्योंकि कल देर रात तक लगभग 11:30 बजे तक उनका 11 बजे तक उनका मुकाबला रहा और उस तक वहां तक मुकाबले तक उनको सब फिट माना गया, वो योग्य थी, उन्होंने जीत हासिल की और महज एक रात के बाद ही इस तरह की क्या स्थिति निश्चित तौर पर बन सकती है? बिल्कुल दिनेश, देखिए, खिलाड़ी जब क्वालिफाई करता है उसके पहले और उसके बाद कई तरह की जांच प्रक्रियाओं से वो गुजरता है। एक तो डोप टेस्ट होता है कि उसमें कोई
स्टेरॉयड या कोई ऐसी दवा तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी शक्ति, उसकी ताकत बढ़ गई है उस मैच के दौरान। तो आपके यूरिन का टेस्ट होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है, आपका वजन कई बार लिया जाता है। तो ये प्रक्रिया निश्चित तौर पर अचूक होती है, इस प्रक्रिया पर संदेह किया जा सकता है और इससे हर देश के हर खिलाड़ी को गुजरना पड़ता है। जी दिनेश। चलिए, शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक से इस वक्त की बड़ी खबर, ओलंपिक से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया जा रहा है। बता दें कि शायद अब विनेश फोगाट कुश्ती का फाइनल मुकाबला नहीं खेल पाएंगी। हालांकि आधिकारिक इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये माना जा रहा है कि विनेश फोगाट का तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित किया जा रहा है। तो एक बड़ी उम्मीद थी, भारत की पूरी जो 140 करोड़ की जनता है वो लगातार इस पर नजर बनाए बैठी थी कि अब भारत के खाते में पहला गोल्ड आने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह का विनेश फोगाट का जो प्रदर्शन अब तक चल रहा था, उस प्रदर्शन को देखते हुए यह माना जा रहा था कि निश्चित तौर पर फाइनल में भी विनेश फोगाट जीत हासिल करेंगी। लेकिन अब वो जो बात लगातार उम्मीद थी, उस उम्मीद पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि ओलंपिक से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया है और अब विनेश फोगाट फाइनल का मुकाबला नहीं खेल पाएंगी, क्योंकि 50 किलो की कैटेगरी में वो कुश्ती लड़ रही थी। लेकिन जब उनका वजन किया गया तो 50 किलो 100 ग्राम उनका वजन निकला है और ज्यादा वजन होने के चलते उन्हें अयोग्य करार दिया गया है। और चलिए यहां पर एक छोटे से